इलेक्शंस के हवाले से एक थ्योरी ये भी है कि जैसे हामिद मीर साहब ने इलेक्शन से पहले ही कहा कि इस बार सिर्फ -1 नहीं होगा, कोई और भी माइनस होने जा रहा है। तो इसी तरह से जब रिजल्ट्स आए तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनकी काबीना के जो बहुत खास लोग जो हमेशा उनकी काबीना में होते थे, उनके साथी, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा का रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया या इसमें कोई सच्चाई? आगा साहब, अगर आपकी इस थ्योरी को या इस मफरूज़े को सच मान लिया जाए तो फिर तो पीटीआई से ज़्यादा धांधली नून लीग के साथ हुई है। फिर तो पीटीआई का ये पूरा मफरूज़ा ही गलत साबित हो जाता है। लेकिन कुछ लोग सर ये कहते हैं कि अगर इजाज़त दें तो अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। फिर देखें, वो तो ये कहते हैं ना कि ये जुड़दू फिरा और हमारी जीती हुई सीटें हरवा दी गई। तो अगर मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस अवाम में सब नंगे हैं, यानी सब के साथ ही एक जैसा काम हुआ है। अब अगर सब के साथ हुआ है तो इस वक्त अकलबंदी क्या है? अगर मुझे और आप दोनों को कोई लूटता है तो हमारा ये काम है हम आपस में लड़ाई शुरू कर दें, या हमारा ये काम है कि हम मिल के उसकी ठुकाई करें, उसको पकड़ें जिसने हम दोनों को लूटा है? लेकिन हमारे यहाँ इक़्तिदार की जंग होती है तो फिर हर कोई इक़्तिदार के पीछे भागता है। अल्लाह आपका भला करे। तो फिर उस जंग का, उस बुराई का जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली हम खुद। इतराज़ हम दूसरों पे करते हैं कि आप अपनी हदूद में रहें, हमारे काम में दखल ना करें, लेकिन हम मौका तो खुद देते हैं। बिल्कुल। अगर हम खुद ही अपने सिस्टम को, इस जमहूरियत को ठीक नहीं करना चाहते, अगर हम अपनी पार्टी में तो जमहूरियत लाना नहीं चाहते, गौहर अली खान ये तो फैसला कर नहीं सकता कबीना के साथ बैठ के कि जो वजारत उज़्मा का या वजारत आला का कैंडिडेट कौन होगा। पूरी मुस्लिम लीग नून बैठ के ये फैसला नहीं कर सकती कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। पूरी पीपल्स पार्टी मिलकर ये फैसला नहीं कर सकती कि वज़ीर आला सिंध कौन होगा। पूरी जमीयत उलमा इस्लाम ये मिलकर फैसला नहीं कर सकती कि उनका वजारत का कैंडिडेट कौन होगा। जब जमातों में इतनी भी जमहूरियत नहीं है तो मेरे भाई फिर आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? फिर हम क्यों किसी पे एतराज़ करते हैं? फिर तो आप खुद ये जो फिर आप जिनको कहते हैं कि वो घुस बैठी हैं या आपके सफ़ों में वो हलचल मचाते हैं, अपनी मर्जियाँ करते हैं, तो मौका तो आप खुद देते हैं। फिर तो वो हक बजाने में, ये करने में कि आप अपने अपने जूतों में दाल बांटते जाएं और उनको मौका देते जाएं। फिर आपके साथ यही होगा, हर इलेक्शन में धांधली होगी, आपको भी रोका जाएगा, मुझे भी रोका जाएगा, सबको रोका जाएगा, और फिर अपनी मर्जी से एक डिवाइड मैंडेट बना के, तो वो डिवाइड एंड रूल वाली बात है, उस पर वो फिर अपनी मर्जी करेंगे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इस सारी चीज़ का इल्म था जो कुछ होने वाला था, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा पे आए तो ये सब कुछ हुआ। क्या ऐसी कोई इसमें कुछ सच्चाई है नजर आती? देखिए, शहबाज शरीफ ने अगर सिर्फ शौक में वज़ीर आज़म बनना होता ना तो उन्हें माजी में बहुत दफ़ा ये ऑफ़र हो चुकी थी। वो फिर मुशर्रफ दौर में बन जाते, वो फिर बाद में भी बन जाते, जब जनरल बाजवा ने कहा था उस वक्त ही वो बन जाते। तो अगर उस वक्त उन्होंने अपने भाई के ख़िलाफ़ किसी बगावत में हिस्सा नहीं लिया, अपने भाई के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं किया, तो अब क्यों करेंगे? माजी, जिस तरह आप कहते हैं हमेशा, आप अभी इस इंटरव्यू में 3-4 दफ़ा माजी की मिसाल दे चुके हैं, तो इस मामले में भी अगर आप माजी की मिसाल देंगे तो शहबाज शरीफ को तो आपको क्लियरेंस देना होगी कि वो इस तरह के काम नहीं कर सकते। बाकी एक बात आपको मैं बता दूं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी सर, पीटीआई के सेनेटर अली ज़फ़र ने, जैसे भी आपने भी पहले बताया IMF वाला, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि इमरान खान IMF को इलेक्शन रिगिंग के वाले से ख़त लिखने जा रहे हैं, जिसमें वो IMF से कहेंगे कि जिन हलकों में इल्ज़ामात, रिगिंग के इल्ज़ामात हैं, उनमें ऑडिट कराया जाए। अगर ऑडिट के बगैर लोन दिया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। तो क्या इमरान खान का IMF को इलेक्शन रिगिंग के वाले से ख़त लिखना ठीक है, और अगर ठीक है तो इसके क्या असरात होंगे? आगा साहब, अगर आपके अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आप आपस में वो बात करेंगे, या बाहर जो आपके घर के कोने पे यूनाइटेड बैंक है उसके मैनेजर से जाके कहेंगे कि आओ मैनेजर साहब साढ़े घर की लड़ाई मुकाओ? लेकिन अगर वो भी साडा बिल ना जमा करना, साड़ी बत्ती कटनी चाहिए।
भाई मामला ये है कि IMF का इससे ताल्लुक क्या है? वो बैंक मैनेजर भी आपसे यही कहेगा ना कि जी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। IMF, मैं कहता हूँ जी 100% धांधली हुई। इमरान खान साहब जो कहते हैं वो कम कहते हैं, उन्हें उससे भी ज़्यादा सीटों पे हरवाया गया। लेकिन क्या IMF का इस सारे प्रोसेस से, इस सारे प्रोसीजर से, इस सारे अमल से कोई दूर दूर का ताल्लुक है? IMF पूरी दुनिया में आज तक जब से बनी है उसका ये मैंडेट है कि पूरी दुनिया में किसी पे भी ये मुतालबा ही कर सके कि आप धांधली की तहकीकात करें। भाई IMF एक मालियाती इदारा है, मॉनिटरी इदारा है, उसने आपको सिर्फ ये बताना है कि आप ये पैसे अगर हमसे कर्ज ले रहे हैं तो आप इस्लाहात करें और उसके बदले हमारे पैसे वापस कर दें। आप यकीन करें हम पूरी कौम को इस पहले ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं कि IMF के कहने पे बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। भाई उन्होंने तो कभी नहीं कहा, वो तो कहते हैं अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करें। आप उसका आसान हल ये सोचते हैं अच्छा पेट्रोल पे लेवी टैक्स बढ़ा दो, बिजली महंगी कर दो, डायरेक्ट टैक्स, सुई गैस महंगी कर दो ताकि पैसे आ जाएं और आप IMF को किस दें। IMF को इससे कोई सरोकार नहीं है। IMF कहती है आप भले पेट्रोल मुफ्त दें लोगों को, बिजली मुफ्त कर दें, हमें इस पे इतराज़ नहीं है। तो सर ये जो पहले कहा जाता रहा कि IMF ने ये शराइत रखी हैं कि इस सेक्टर में से इस तरह पैसे निकाले जाएं, इस सेक्टर में वो खुद मॉनिटर करेंगे, ये सब गलत था। वो ये कहते हैं, आप एक बात को समझे टेक्निकल, IMF आपसे ये कहती है कि आप इस्लाहात करें। आप अगर देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे 1000 रुपये उधार दे दें और मैंने खर्चा अपना किया हुआ 10,000, तो आप मुझे पैसे देते वक्त ये नहीं कहेंगे कि भाईजान मैंने वापस क्यों करूँ? जी ऑब्वियसली। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इस शर्त पे पैसे दे दें कि साथ एक इस्लाहात का प्रोग्राम भी बना दें, मुझे ये भी आप ही करके दें कि मैं वापस कैसे करूं, तो फिर आप मुझे ये कहेंगे ना कि अच्छा यार ये ऐसे तुम वापस कर सकते हो कि 10,000 रुपये ले जाओ, 500 खर्च लो, 500 अपने काम में लगा दो, इससे इस तरह से आमदनी लो और उससे मेरे पैसे वापस कर दो। IMF आपसे ये कहता है कि आप इस्लाहात करें, टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं और उसके बाद सब्सिडीज़ जो आप देते हैं उनको कम करें। आप का क्योंकि बस चलता है सिर्फ गरीबों पे, आप जो सैलरी पर्सन हैं उन पे टैक्स बढ़ा देते हैं। एग्रीकल्चर पे आप टैक्स नहीं लगाते। इंडस्ट्रियल लिबर्टी की जो दुकानें हैं, जिन दुकानों की एक एक दुकान की मलकियत 80-80, 90-90 करोड़ है, वो साल का टैक्स आप जाके देखें कितना देते हैं, 1,50,000 साल का। जब आप का हाल ये होगा कि आप 2-2 कनाल के स्टोरों से, 6-6 मंजिला स्टोरों से टैक्स लेते नहीं और मेरे आपसे आपने सारा टैक्स लेना है, तो IMF क्या कहेगी? IMF तो फिर कहेगी कि भाई सानू नहीं पता, पैसे दो। जी सर, कुछ लोग, कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने 2013 में भी ऐसे ही सिविल नाफरमानी का कह कर लोगों को उकसाया और उसके बाद लोगों को हुंडी के जरिए रकम भेजने का कहकर मुल्क और कौम के मुफाद को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद अप्रैल 2022 में भी PTI गवर्नमेंट ने IMF प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश की, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। और अब दोबारा 2024 में ये ख़त लिखकर मुल्क के मुफादात को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें झूठ क्या है? जितने आपने ये बातें की इसमें कोई एक बता दें कि ये झूठ है, इमरान खान साहब ने ये तो नहीं था किया। इमरान खान साहब, मैं खुदा न खास्ता बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो गद्दार है, मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा कि वो मुहब्बे वतन नहीं है। कौमी मुफाद से अपने आप को, हाँ जी, वो अपने आप को वो समझते हैं कि उनके अलावा इस मुल्क के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये मुल्क भी एक ही ऑप्शन है, ये मुल्क अगर चलना है तो खान साहब के साथ ही चलना है, नहीं तो ना ये मुल्क चलना चाहिए ना खान साहब चलने चाहिए। वो ये चाहते हैं, वो गलियाँ हो जनसुंजियाँ मिर्ज़ा यार फिरे, खाली खान साहब हों और कोई ना हो, ना मुस्लिम लीग नून हो, ना पीपल्स पार्टी हो, ना जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई ना हो, सिर्फ वो अकेले हों। वो जब दिल चाहे MQM को साथ मिला लें, जब दिल चाहे उन्हें डाकू कह दें, कातिल कह दें। वो जब दिल आए सबसे बड़े डाकू परवेज़ लाई को वज़ीर आला बना दें, जब दिल चाहे उनको अलग कर दें।
वो जब दिल चाहे मौलाना डीजल करते रहे, जब दिल चाहे उनको गले लगा लें। वो जब मसलन उनके इख्तियार में जो हो वो करते चले जाएं, ना उन्हें कोई रोके ना टोके, वो तो फिर तो सब कुछ ठीक है। लेकिन एक अलमिया ये है कि उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ, आप जब ये लगाएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि नीचे कमेंट्स माशाल्लाह कैसे आते। यानी अदम बर्दाश्त, पोलराइजेशन इस सोसाइटी में इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम आज़ादी इज़हार राय की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम बर्दाश्त भी करते हैं? ऐसा ही है। मेरा और आपका 1000 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुझ में इतना हौसला होना चाहिए कि मैं आपकी बात को बर्दाश्त करूं, आप मेरी बात को बर्दाश्त करें। मानना या ना मानना ये आपका और मेरा ज़ाती हक और फैसला है। हम भले उसको ना माने, लेकिन हम तो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इसमें जब जो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये किया, तो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड, वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो वो इमरान खान साहब ने बातें तो सारी की हैं, अब उन्हें भुगतना भी पड़ेंगी। जब वो अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बतौर वज़ीर आज़म वो वीडियो वॉल पे चलवाते थे कि देखेंगे क्या कहते थे, देखेंगे क्या कहते थे, देखेंगे क्या कहते थे, तो अब अपना भी वही है। आप किसी के लिए जो कुआं खोदते हैं, अल्टीमेटली आपको उसमें गिरना पड़ता है। आप अगर 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चल के आए थे, तो अब उसी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपके साथ ये किया तो आपको बुरा लग रहा है।